पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिजिटल तूफान 100 दिन की खामोशी के बाद दोबारा फूट पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे सादुर-ए-मान बन के बात करूंगा ना कि डकी भाई के मारूफ यूट्यूबर डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई पर दर्ज मुकदमा। मुमकिनात का खेल है, इनके पीछे इन्वेस्टर होते हैं। डकी भाई के इन इल्जामात पर डकी भाई ने आखिरकार सब कुछ बयान कर दिया। अगस्त की गिरफ्तारी, गैम्बलिंग एप्स के इल्जामात। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और वो पूरी कहानी जो किसी ने सुनने के लिए तैयार ही न थी। डकी का कहना है कि हिरासत में उनके साथ शदीद तशद्दुद हुआ। वो जो प्राइवेट बंदा जो बाद में आया था ना, वो कहता कि यार तेरे बहुत बड़े मामला आते हैं। मुझे जब हथकड़ी लगा के एडिशनल डायरेक्टर रूम में लेके जाते हैं तो वहाँ पे 5 ऑफिसर्स बैठे होते हैं। वो अपनी कुर्सी से अचानक उठता है, कहता तेरी माँ अब बहन की गालियाँ वो देता रहता है। उसने मेरे मुंह पे बहुत जोर का थप्पड़ लगाया। मैं बिल्कुल चुप होकर ऐसे मुंह नीचे करके खड़ा हो गया। मुझे दूसरा थप्पड़ लगाया। मैं वहाँ पे बड़ा हेल्पलेस फील कर रहा कि यार मेरे से ऐसा क्या हो गया। मैं भी ये सोच ही रहा था, उसने मुझे तीसरा थप्पड़ लगाया। उन्हें क्रिप्टो एसेट्स बेचने पर मजबूर किया गया और पैसा किसी और के अकाउंट में मुंतकिल करवाया गया। अपना बाइनेंस का अकाउंट खोल, मैं अकाउंट खोल देता हूँ। मेरे अकाउंट के अंदर कुछ ट्रेड चल रही होती है, वो सारी ट्रेड मेरी लॉस में क्लोज करता है, मेरा पर्सनल नुकसान करता है। सारे टोकन जो मेरे पास वो सारे क्लोज करके उसको यूएसडीटी में खुद कन्वर्ट करता है और वो कहता है कि ये यूएसडीटी ट्रांसफर कर। लेकिन सिर्फ यही नहीं, हिरासत के दौरान डकी की बीवी और फैमिली भी ज़हनी दबाव का शिकार हुई। जब इनको आइडिया हुआ कि मैं इनको किसी भी तरह से एंटरटेन नहीं कर रहा, इन्होंने बहाने से मेरी फैमिली को बुला लिया। अरूब और मेरी अम्मा, उनको ये कह के बुलाया गया कि मेरी उनके साथ मुलाकात। मुझे जब हवालात से ऊपर लेके गए तो अरूब बैठी हुई थी और उसकी इंटेरोगेशन हो रही थी। उसका मोबाइल जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में था। तो कि आपने तो हमें साथ से मिलने के लिए बुलाया है। कह रहे हैं कि अरूब को हम पर्चे में नामजद ना करें और उस पर कोई नया पर्चा ना दें और उसको अरेस्ट ना करें, उसका वो 1 करोड़ रुपया मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने घर वालों से धमकियां दी, आन के मोबाइल्स और डिवाइसेस जब्त किए गए और मुसलसल खौफ और गैर यकीनी ने पूरे खानदान को परेशान कर दिया। एक नाम बार बार सामने आ रहा है, एक ऐसा किरदार जिसे लोग बिग ब्रदर कह रहे हैं। ये बिग ब्रदर कौन है? तो जब मैं कोर्ट से एनसीसीआई ऑफिस वापस आया, वही बिग ब्रदर उधर मौजूद था। उसने मेरी तरफ देख के कहा, डकी तेरे से पैसे किसने लिए? किसने किसे बचाया और किसने किसे फंसाया? इस केस के बाद एनसीसीआई के कई अफसरान ने इस्तीफे दिए। डकी भाई के इन इल्जामात पर 28 अक्टूबर को एनसीसीआई के एहलकारों को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत देने के इल्जामात पर गिरफ्तार करके रिमांड पर ले लिया गया था। गिरफ्तार करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात शुरू कर दी। 100 दिन बाद डकी भाई ने कौम से माफी भी मांगी और कहा, अगर मेरे किसी अमल से किसी को नुकसान पहुंचा हो तो मैं दिल से माजिरत चाहता हूं। आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज। मेरे किसी भी कंटेंट से अगर आज तक कोई भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मगर सबसे बड़ी बात तो अभी आई ही नहीं। पहली बार डकी भाई ने खुद एतराफ़ किया कि वो उस वक्त ज़हनी तौर पर टूट चुके थे। मुसलसल दबाव, खौफ और गैर यकीनी ने उन्हें ऐसे फैसले करवाए जो आज वो कभी न करते। और हैरान कुन इंकिशाफ ये है कि ये मामला सिर्फ क्रिप्टो तक महदूद नहीं था। उसके पीछे ताकत, दबाव और ऐसे लोग शामिल थे जिनके नाम लेना आज भी आसान नहीं। इसी दौरान एक खफिया शख्सियत नमूदार हुई जिसे लोग बिग ब्रदर कहते हैं और पूरे मामले का रुख यकदम बदल गया। और बिग ब्रदर, डकी भाई को बचाने वाला बिग ब्रदर कौन था? डकी भाई को बचाने वाला फरिश्ता कौन है? अगस्त की गिरफ्तारी से लेकर आज तक डकी ने जो कुछ बर्दाश्त किया वो आम इंसान की बर्दाश्त से कहीं ज्यादा था। और उनकी बीवी और फैमिली भी उस मामले के दबाव और खतरे से महफूज नहीं रही। जो आपने करना करें। 5 रुपए का एक नया सफ़ा आता है, हम एक नई FIR लिखेंगे और आपको पकड़ लेंगे। और वो मेरी तरफ देख रही है कि ये क्या है, ये किस तरह की मीटिंग है। मेरी माँ परेशान, लाल उनके चेहरे हो गए थे। ऊंचे अल्फाज में बोला कि यहाँ पे जज भी मैं हूँ, यहाँ पे वकील भी मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ मैं हूँ। मैंने अपने घर वालों की तरफ देखा, मैंने उनको इशारा किया कि प्लीज़ वक्त गुजारे बस। मेरे घर वालों के चेहरे लाल हो गए हैं, मतलब बिल्कुल आप कह लो कि उनके पास कुछ कहने को नहीं थे। दे वर शेकिंग। वो बात असल सच अभी भी पर्दे के पीछे है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिग ब्रदर असल में कौन था और पूरी कहानी किसने कंट्रोल की। स्टे रेडी, क्योंकि असली सच्चाई अब सामने आने वाली है।
वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और हाँ, ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।